से क्योंकि काफ़ी खबरें मैं देख रही हूँ वो हैंडशेक वाली, वो जलेबी बेबी वाली, बड़ी ज्यादतियाँ की हैं इंडियंस से हमारे साथ। नहीं क्या कहती हो? अब ये मत कहने बैठ जाना कि सही था, जो हो गया हो गया। नहीं, जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था। हैंडशेक्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो बात तो चलो एक तरफ हो गई ना। अब जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो आईसीसी क्या कर रहा है हमारे साथ? स्ट्रेट अप ज़्यादती हो रही है भाई, जलालत हो रही है हमारे साथ। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पर मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर आप कौन एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे एंड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सो कल को तो ये फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे ना। कल को फिर सलमान अली आगा जीतेंगे और वो कुछ भी जाके प्रेजेंटेशन पे कह देंगे, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा। सो इसके ऊपर भी कोई टाइट दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर। बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है, क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सब ने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले अब मसला यह है कि बात बहुत आगे निकल गई है नजीब, बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, जिन्हें लॉस का नहीं पता। वो आपको क्या मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या आपको मशवरा दिया, आपने वो कर दिया, बाद में पता चला जी हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है। ये हकीकत है बिल्कुल, क्योंकि देखिए नॉर्म्स एक अलग चीज़ है, कानून एक अलग चीज़ है। आप क्या था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं। हम तो बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की। देखिए ये मसला तो बड़ा हो गया ना, इसलिए कि इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं और किसी को समझ नहीं है। देखिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी सजा क्या है, सो मैं तो एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर रहा था कोई 15 साल। सो कभी उसमें लिखा हुआ है एक कि आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को आप होल्ड करेंगे। उसकी सजा क्या है मुझे नहीं पता है। उसकी सजा तो यही है कि आपकी एक तरह से बैड प्रेस मिले आपको, और फैंस जो हैं वो थू थू करें और आपको थोड़ा सा जो है ना बताएं कि ये एक जेंटलमैनली स्पोर्ट है और आप उसके ट्रेडिशन के अगेंस्ट चले गए। इस पे सजा किसकी है या किसकी नहीं है मालिक, मुझे इसका फ्रैंकली मैं आपको बताऊं मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है या इतना बड़ा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भाई, अब बहुत बड़ी खबरें चलने लग गई हैं। ये चलने लग गई हैं कि भाई पाकिस्तान ने अगर एशिया कप का बॉयकॉट किया तो जो खबरें अंदरूनी तरीके से निकल रही हैं, जो जुर्माने की बात हो रही है, और जो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान के एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आईसीसी ने इनके साथ क्या कर दिया। तो दोस्तों वो यह खबर है जो एक इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, वो करीब जो सुनने में आ रहा है, अगर जो इन्होंने ये बॉयकॉट करा तो इन पर करीब 20 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों 20 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान को कम से कम 5 साल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 20 मिलियन पाकिस्तान कमा पाएगा। तो ये एक चेतावनी समझ लीजिए, या इसे वार्निंग समझ लीजिए, या धमकी समझ लीजिए। इस तरीके की दोस्तों वार्निंग दी गई है पीसीबी को कि भाई आप आइए और क्रिकेट खेलिए आराम से, आप फालतू की चीज़ों में ना फंसिए और जुर्माने से बचिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं इनकी मीडिया ने वीडियो में आगे क्या कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पाकिस्तान की तरफ से किसने करी? माइक हैसन। आज वो बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के जो पेपर्स होते हैं ना, सबसे पहले मैनेजर के पास आते हैं। जी बिल्कुल, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स में और कोचेज में, और सबसे पहले जिम्मेदारी है मैनेजर की पढ़ने की 100%। तो मैनेजर कहाँ था? माइक हैसन को वैसे तो आता नहीं है, तो मैनेजर को भेज के आप बात कराते ना। ये वैसे भी वो बात ये इन राइटिंग वर्क था जो नहीं किया बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स है ना, ये पता भी होना जरूरी है ना। तो पढ़ेंगे तो
जब हमारे यहाँ पता ही नहीं होता। नजीब भाई पढ़ेंगे तो पता होगा ना यार। ये वो तो पता है क्या करते हैं, ये पेपर मिले, ये कोच को दीजिए, कप्तान को दीजिए, अपने उसमें ब्रीफ केस में रखेंगे। अब देखिए ये टेक्निकल चीज़ें होती ना, कोच होता ना हमारा, वो आता तो फिर बात बनती। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हमें वो उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट की है हमारी, वो चीज़ हमारा बंदा ही आके बता सकता था, डिस्क्राइब कर सकता था क्या वजह है। और आईसीसी के जो लॉज हैं वो सारे बताने चाहिए थे। और यहाँ पे अब आईसीसी बैकफुट पे नहीं जा सकती, बच नहीं सकती। आईसीसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, उनका लॉ कह रहा है, तो वो ऐसे जान नहीं छूट सकती। और पीसीबी को पूरा स्टैंड लेना चाहिए। देखे अपना प्रोटेस्ट जो भी करना है करें, पेपर वर्क करें, लेकिन मेरे ख्याल से फिर मैं वही बोलूँगा, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हमारी तरफ से डैमेज नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से उनके छोटा दिमाग है, उनकी इंसल्ट हो रही, दुनिया में मजाक बन रहा है, हम ना इस रास्ते पे जाए। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हम बात करें आर्टिकल 2.4। देखिए इस वक्त अगर मैं कहीं काम कर रहा होता क्रिकेट बोर्ड में, तो मैं तो टीम को इकट्ठा करके एक ही चीज कहता कि देखें आपके पास एक और मौका है, सो आप मैच जीतें, जो कि मैं पहले भी करता था। आप बाबर आजम एंड कंपनी से एक ही बात मैं करता था कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है, और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया हुआ है कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। तो असल में तो होना यही चाहिए था कि लेट योर बैट और बॉल डू द टॉकिंग। बट एनीवे, अगर बहुत ज्यादा इमोशंस हर्ट हुए और हुए हैं कौम के, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी किया गया है वो बिलो द बेल्ट है। वो इस वक्त आप एक क्रिकेट फील्ड को आप इस तरह से नहीं आप कह सकते हैं कि जी ये कुछ भी मतलब है कि पैसे वाली जो है, वो तो बड़ा सीधा। अगर तो मैदान जंग की जिल्लत का बदला इनका ख्याल है क्रिकेट फील्ड पे होना, तो इससे बेहतर है सुलह कर लें हमारे साथ। तो बट एनीवे ये देखें मालिक, असल में वही बात है कि इस वक्त इमोशंस आर रनिंग हाई, और थोड़ा सा कूल डाउन करके और इसका एक तरह से बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इसको देखना है कि केस को कैसे